पुराना ताला खोलेगा बंद भाग्य। दोस्तों, अगर आप भी आर्थिक रूप से परेशान चल रहे हैं, करियर में परेशानी है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो इस उपाय को करें और लाभ पाएँ। दोस्तों, अगर मेहनत करने के बावजूद उसका उतना फल नहीं मिल रहा है, बार-बार बनता काम बिगड़ जा रहा है, तो ऐसा क्या करने से सब ठीक होगा? तो उसके लिए आपको अपना जो भाग्य आपका बंद पड़ा है, उसे खोलना होगा और उसे खोलने के लिए आपको ये उपाय करना होगा कि शनिवार के दिन आपको मध्य रात्रि में 11:30 से 12:30 के बीच में उपाय करना है। करना ये है कि पहले आपको नहा धो के साफ कपड़े पहन लेने हैं। अगर आप नहा धो नहीं सकते किसी शारीरिक का कारण, तो आप ये कर सकते हैं कि आप हाथ-पाँव धो लीजिए, कपड़े बदल लीजिए, साफ-सुथरे कपड़े पहन लीजिए। उसके बाद अपने घर के जो भी आपका घर के जहाँ भी पूजा स्थान है, जहाँ आप भगवान रखते हैं, पूजा-पाठ करते हैं, वहाँ आप जाइए और फिर वहाँ पे आपको एक चीज़ लेकर जाना है। आपके घर में पहले से मौजूद जो पुराना ताला है, जिसकी चाबी भी है, जो खुलता भी है, बंद भी होता है, यानी जो ताला अच्छे कंडीशन में है लेकिन पुराना है, उस ताले को चाबी सहित आपको लेकर जाना है उस पूजा घर में, जहाँ भी भगवान रखते हैं पूजा स्थान में, और फिर वहाँ पे शुद्ध जगह देखकर वहाँ पे बैठ जाना है, या फिर घर में आप अगर कहीं और बैठना चाहते हैं तो कोई शुद्ध जगह देखकर वहाँ पे बैठ सकते हैं। कोशिश करें कि पूजा स्थान पे ही बैठें। उसके बाद फिर आपको करना ये है कि आपको वहाँ पे 2 अगरबत्ती जला लेने हैं। फिर एक हाथ में ताला रखना है, दूसरे हाथ से उस ताले को आपको ढक लेना है। फिर आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वो जॉब करियर के मामले में हो, पर्सनल लाइफ़ के मामले में हो, आर्थिक मामले में हो, जिस भी कारण से जो भी इच्छा आपके मन में है, जो भी मनोकामना मन में है, वो इच्छा, वो मनोकामना आपको जो है भगवान से बोलना है, और वो इस तरह से बोलना है कि आपको ताले को आपने हाथ में जो लेके ढक के रखा है, तो आपको उस ताले पे अपनी मनोकामना आप उस ताले में भेज रहे हैं और आप ताले को बोल रहे हैं। ऐसे करके, ऐसे मान के आपको बोलना है, और बोलना इस तरह से है कि इस ताले में जो भी देवता निवास करते हैं, तो अब आप ये सोचेंगे कि ताले में देवता, तो मैं ये भी आपको बता देता हूँ पहले कि हर एक धातु में, हर एक वनस्पति में एक देवता का वास होता है, ऐसा माना जाता है। तो उस ताले के कण में भी भगवान है, और ये मानकर ही आपको ये कहना है कि इस ताले में जो भी देवता निवास करते हैं, मेरी ये समस्या है, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये मनोकामना है, इसे आप पूरा करें। इस तरह से आपको अपना जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वो कहना है, और फिर उस ताले को अपने ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज़ आपको उतार लेना है। और फिर घर से बाहर निकलना है, और फिर किसी भी 4 रास्ते वाले मोड़ पर जाकर वहाँ पर खड़े होकर फिर से एक बार भगवान को स्मरण करते हुए, भगवान को याद करते हुए, भगवान को सोचते हुए मन ही मन में अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना फिर से दोहरानी है, फिर से कहनी है, और फिर उस ताले को उस रास्ते पर रख देना है, और फिर वापस आ जाना है बिना पीछे मुड़े। आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। किसी से भी कोई भी बात नहीं करनी है रास्ते में आते वक़्त, और घर आकर भी किसी से बात नहीं करना है। घर से बाहर निकलने से पहले ही घर वालों को ये बता देना है कि घर जब आप वापस आते हैं, तो कोई भी आपको कुछ बातचीत ना करे, कोई टोका-टोकी ना करे, कोई पूछा-पाछी ना करे, कुछ भी ना करे। फिर आप क्या करें कि आप आए घर, हाथ-पाँव धो लीजिए, फिर सोते समय आप जो हैं अपनी इच्छा, मनोकामना को एक बार फिर से आप भगवान को दोहराएँ, बताएँ, और उसे पूरा करने की प्रार्थना करें, फिर आप सो जाएँ। फिर दूसरे दिन जब आप सुबह उठें, तो किसी से भी इस बारे में चर्चा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, और अपने डेली लाइफ़ के काम-धाम में आपको बिज़ी हो जाना है, जो भी काम आप करते हैं, जैसे भी लाइफ़ आप जीते हैं, उसमें बिज़ी हो जाना है, किसी से भी इस बारे में चर्चा नहीं करना है। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपका जो भाग्य है, वो बदलना शुरू हो जाएगा, जो काम बिगड़ते जा रहे थे, वो बनने शुरू हो जाएँगे, जो अनसक्सेस आपको देखने को लाइफ़ में मिल रहा था, वो अनसक्सेस ख़त्म हो जाएगा और सक्सेस देखने को मिलेगा। अब तक जो भाग्य सोई हुई थी, बंद पड़ा हुआ था भाग्य, वो खुलना शुरू हो जाएगा।